खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। जो राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ काम करे, हम अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करे। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, किसी का प्रचार करने नहीं आए हैं। जो राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ काम करे, हम अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करे। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। भारत के किसान, नौजवान और मजदूर बन के वोट डालना। मजदूर भाईचारा, मोदी सरकार। मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सीनियर और नौजवान लीडर्स, किसान नेता, इस कार्यक्रम की आयोजन कमेटी और जो हमारे सामने बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, सिर्फ 4 से 5 मिनट लूंगा। बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपस में बातें करना बंद कर दीजिएगा। 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कुछ यूं शुरू करूंगा कि खून से लिखा इतिहास, खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। साथियों, अभी बंगाल में चुनाव है। हम सारे किसान नेता किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, किसी का प्रचार करने नहीं आए हैं, और हमारी किसी पार्टी से कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, एक निवेदन करते हैं आपसे कि जो राजनीतिक पार्टी देश के किसानों के खिलाफ काम करे, जो राजनीतिक पार्टी नौजवानों के खिलाफ काम करे, जो राजनीतिक पार्टी सामाजिक भाईचारे के खिलाफ काम करे, जो राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ काम करे, हम अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करे। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, आपसे निवेदन करते हैं कि जो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, इन चुनावों में आप किसी को भी वोट दे देना, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि ये वो पार्टी है जो किसानों की शहादत का मजाक उड़ाती है। आपके किसान भाई 100 दिनों से अधिक हो गए हैं हाड़ कपाने वाली सर्दी में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे। 300 से अधिक किसान भाई शहीद हो चुके हैं। वो किसान जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी कोई शोक संवेदना जाहिर नहीं की उन शहीद किसानों के लिए। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में वोट बिल्कुल भी मत देना। साथियों, एक दूसरी बात आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो किसान बैठे हैं, ये किसान हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। ये रोटी की लड़ाई है, ये अनाज की लड़ाई है। मैं तो कहता हूं ये पशु और पक्षियों की भी लड़ाई है, क्योंकि खाने के ऊपर उनका भी अधिकार है। ये मोदी सरकार अनाज को और रोटी को अमीरों के शोकेस में कैद करना चाहती है, लेकिन हमें प्रण लेना होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि रोटी पे हर मनुष्य का अधिकार है। साथियों, वोट डालते समय, चुनाव में वोट डालते समय उन किसानों को जरूर याद करना जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। यदि गलती से इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भाजपा एक दुष्प्रचार करेगी कि भाई देश के किसान तो उसके साथ है, इसलिए वो जीत गए। ये बात आप याद रखिएगा। तो शहीद किसानों को याद करते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर
करते हुए एक बात याद रखना कि इन शहीदों का मान सम्मान, इन किसानों का मान सम्मान अब बंगाल की जनता के हाथ में है। और आपसे हाथ जोड़ के और सिर झुका के एक विनती करते हैं कि इन किसानों के मान सम्मान का ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों का अपमान कर दिया, लेकिन आपको किसानों का पूरा मान सम्मान करना है। और एक अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि आज तक पिछले 70 सालों में क्या होता आया, हमारे देश के किसान धर्म जातीय क्षेत्र में बट जाते हैं। देश के मजदूर, देश के नौजवान धर्म जातीय क्षेत्र में राजनेताओं द्वारा बांट दिए जाते हैं और उसके बाद ये वोट लेते हैं और हमारे ऊपर राज करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। आपसे एक निवेदन करते हैं कि आगामी चुनावों में धर्म जाति संप्रदाय क्षेत्र से ऊपर उठ के भारत के किसान, नौजवान और मजदूर बन के वोट डालना और इन राजनेताओं की पोल खोल के रख देना। कुछ चंद पंक्तियां कह के अपनी वारी को खत्म करूंगा। बातें तो बहुत कुछ थी कहने की, लेकिन समय का अभाव है। ये पंक्तियां आप लोगों के जोश और जज्बे को समर्पित है। जो इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं, तो आपको समर्पित कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। आहटें फिर से आने लगी है, आहटें फिर से आने लगी है, कोशिशें सुगबुगाने लगी है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी है। देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी है, चींटियां घर बनाने लगी। अंत में दोनों हाथ ऊपर करके कुछ नारे लगा दीजिए और फिर अपना स्थान लेंगे। जो भी किसान के खेत की रोटी खाता हो, उसके दोनों हाथ ऊपर उठने चाहिए और उसकी जुबान से नारे निकलने चाहिए। जो भी किसान के खेत की रोटी खाता हो, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर भाईचारा, किसान मजदूर भाईचारा।